चरक संहिता सूत्रस्थान 17वां अध्याय, कियंत सिरी से अध्याय 17। ओजक क्षय के लक्षण, बिभेति दुर्बलाभिष्टम ध्यायति व्यतीतेंद्रिय, दुच्छाय द्रुमनारोक्ष श्यामस्य ओजक क्षय है। ओजक क्षय के लक्षण बताए हैं आचार्य चरकाचार्य ने। ओज का क्षय होने पर मनुष्य भयभीत रहता है, दुर्बल हो जाता है, सदैव चिंतित और ध्यान मग्न रहा करता है, इंद्रिय अपने कार्य में असमर्थ से होते हैं, शरीर की कांति मलिन हो जाती है, मन उदास रहता है, शरीर में रुखापन और कृशता हो जाती है। तो ओजक क्षय के लक्षण बताया है, बिभेति दुर्बलो अभिष्णम ध्यायति व्यतीतेंद्रिय, दुच्छायो द्रुमनारुक्षम क्षामस्य श्यामस्य ओज क्षय है। ओज दो प्रकार का होता है, परवोज अपरोज। परवोज का प्रमाण है 8 बिंदु, अपरोज का प्रमाण है अर्धांजलि। परवोज हृदय में रहता है, जब परवोज का क्षय होता है तो मृत्यु होता है। अपरोज अर्धांजलि बताया है, अपरोज पूरे शरीर में व्याप्त होता है। ओज क्षय के 3 प्रकार बताए हैं, ओज विसृंस, ओज व्यापद, ओज क्षय। ओज विसृंस का लक्षण दिया है आचार्य शुक्लाचार्य ने 15वें अध्याय में। ओज विसृंस संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोष चवनम क्रिया सन्निधरोधस्य विसृंसे। ओज व्यापक का लक्षण दिया है, स्तब्ध गुरु गात्रता, वात शोफो, वर्ण भेदो, ग्लानिस्तंद्रा निद्राची व्यापन्नी। और ओज क्षय का लक्षण दिया है, मूर्छा मांस क्षय मोह प्रलाप मरण मिति क्षय। 74 श्लोक देखिए ओज का लक्षण। जैसे मैंने अष्टांग हृदय के अनुसार आपको बताया, ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम हृदयस्तम अपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम। कैसा दिखता है ओज? स्निग्धम सोमात्मकम शुद्धम ईशत लोहित पीतकम यन्नाशे नियतम नासे यस्मिन् तिष्ठ तिष्ठति निष्पद्यन्ते तो भावा विविधा देह संश्रया। ओज कितना इंपॉर्टेंट है, ओज का लक्षण क्या है देखिए। हृदय तिष्ठति कहाँ रहता है? हृदय में। यह शुद्धम रक्तम ईशत पित्तकम, अंडरलाइन करो। ओज का वर्णन, ओज का वर्ण कैसा है इसके बारे में आचार्य चरकाचार्य क्या कहते हैं, रक्तम ईशत पित्तकम। कुछ लालिमा और पीलापन लिए हुए जो श्वेत पदार्थ हृदय में रहता है उसे शरीर में ओज कहते हैं। ओज शरीर संख्यातम तन्नाशान्ना विनश्यति। इस ओज के नाश से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ओज यानी चैतन्य शरीर का है। तो यहां 2 एमसीक्यू है, ओज का स्थान हृदय, और ओज कैसा दिखता है, रक्तम ईशत पीतकम, यह शुद्धम, शुद्ध माने श्वेत पदार्थ है जो हृदय में रहता है। और ओज शरीर संख्यातम तन्नाशा विनश्यति, और इसे इस ओज के नाश से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। रस से लेकर शुक्र पर्यंत धातुओं का जो परम तेज है उसे ही ओज कहते हैं, इसे भी बल कहते हैं। यह ओज विशुद्ध होने पर श्वेत वर्ण का होता है। इसमें रक्त और पीत वर्ण की आभा झलकती है। इसके 10 गुण कहे गए हैं, हमने देखा है, अगत तंत्र में देखा है। विष के गुण सभी अपोजिट, विष के गुण ओज के अपोजिट है। तो ओज के हमने 10 गुण देखे थे। कौन से थे गुण? गुरु शीत मृदु स्निग्ध बहल मधुर स्थिर प्रसन्न पिच्छिल श्लष्ण, ओज से ही प्रणीत सभी प्राणी जीवित रहते हैं। ये 10 गुण बताए, गुरु शीत मृदु स्निग्ध बहल मधुर स्थिर प्रसन्न पिच्छिल और श्लष्ण बताए हैं। ओज के बिना प्राणियों का जीवित रहना असंभव है। ओज गर्भ के प्रारंभ में शुक्र शोणित के सार रूप में वर्तमान रहता है। ओज कलल अवस्था में रस के सार रूप में रहता है। जब गर्भ हृदय की उत्पत्ति होती है तब वो अपने स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश करता है। ओज के नाश होने से शरीर का नाश होता है। ओज हृदय में रहकर शरीर को धारण करता है। तो समझ में आया? चरकाचार्य चिकित्सा स्थान में ओज के 10 गुण बताया है। गुरु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिछलम श्लेष्णम ओजो 10 गुणम स्मृतम।
तो ओज के 10 गुण इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, ओज की उत्पत्ति के बारे में आगे लिखा है। श्लोक नंबर 75 देखिए। प्रथमम जायते ही ओजः शरीरे अस्मिन् शरीरे नाम सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजाए। मनुष्य के शरीर में प्रथम गर्भावस्था में ही ओज की उत्पत्ति होती है। प्रथम जायते ही ओज शरीर अस्मिन् शरीर नाम, जिसका वर्ण, वर्ण के बारे में बताया है, जिसका वर्ण घृत के समान, सर्पीर वर्णम, अंडरलाइन करो, सर्पीर वर्णम, मधुरसम, रस मधु के समान, और गंध लाजगंधी प्रजायते, गंध धान के लावा जैसी होती है, गंध धान के लावा जैसी होती है। प्रथमम जायते ओज शरीरे अस्मि शरीरे नाम, ओज की उत्पत्ति गर्भावस्था में बताई है। मनुष्य के शरीर में प्रथम ओज की उत्पत्ति होती है, जिसका वर्ण, अंडरलाइन करो, सर्पीर वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते, अंडरलाइन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते। और हमने आगे पहले देखा रक्त मिश्रित पित्तकम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यह ओज की उत्पत्ति में एक उदाहरण दिया है, देखिए उदाहरण क्या है। भ्रमरे फल पुष्पेभ्यो यथा सम्रियते मधु तद तद्वदोज स्वकर्मभ्यो गुणे सम्रियते नृणाम। ओज उत्पत्ति में उदाहरण दिया है, जिस तरह भौरे फलों और फूलों से रसों को एकत्र कर मधु का संभरण करते हैं, वैसे ही मनुष्य शरीर में रहने वाले गुण धातु अपने कर्मों द्वारा ओजो का संभरण करते हैं। भ्रमरे फल पुष्पेभ्यो यथा सम्रियते मधु, जो भ्रमर होते हैं भूंगे, वो फूल से रसों से एकत्र कर मधु का संभरण करते हैं। जिस तरह भौरे फलों और फूलों से रसों को एकत्र कर मधु का संभरण करते हैं, वैसे मनुष्य शरीर में रहने वाले गुण धातु अपने कर्मों द्वारा ओज का संभरण करते हैं। श्लोक नंबर 76 77 देखो। क्षयों के सामान्य कारण बताया है कि ओजक क्षय कब होता है। व्यायाम अनशनम चिंता, रुक्षाल्प प्रमिताशनम, वाता तपो भयम शोको, रुक्ष पानम प्रजागर, कफ शोणित शुक्रानाम मलनाम च अतिवर्तनम, कालो भूतोपघातस्य ज्ञात व्याक्षय हेतव। क्षय के सामान्य कारण बताए हैं। अधिक व्यायाम करना, व्यायाम अधिक बताया है, व्यायाम, अनशनम, अनशन यानी भूखा रहना, चिंता करना, रुक्ष अल्प प्रमिताशनम, अधिक रुक्ष भोजन करना, अल्प भोजन करना, प्रमित भोजन करना, प्रमित यानी एक ही रस का आहार लेना, तीव्र वायु और धूप में बैठना, वात आतपो, भयम शोको रुक्ष पानम प्रजागर, भय शोक रुक्ष मद्यपान, रुक्ष पानम यानी रुक्ष मद्यपान करना, प्रजागर रात्रि जागरण करना, कफ शोणित शुक्रानाम मलनाम च अतिवर्तनम, कफ, रक्त, शुक्र और मलों का अधिक मात्रा में निकलना, और काल वृद्धावस्था, कालो वृद्धावस्था, भूतोपघातस्य ज्ञातव्याक्षय हेतव, आदान काल और कीटाणु के आक्रमण आदि ओजक्षय के कारण है। तो नाइस टू नो है, आपको समझ में आएगा एग्जाम में। यह कफ, रक्त, शुक्र और मलों का अधिक मात्रा में निकलना, और काल, आदान काल और कीटाणु के आक्रमण आदि ओजक्षय के कारण बताए हैं। कफ शोणित शुक्रानाम, अंडरलाइन करो, कफ शोणित शुक्रानाम। बाकी व्यायाम, अनुश्रम, चिंता, रुक्ष अल्प प्रमिताश्रम, वात आतो भयम शोक, रुक्ष पानम प्रजागर, रुक्ष पानम को अंडरलाइन करो, और प्रजागर। तो इसी तरह हमने
ओज के बारे में देखा, ओज का क्षय का लक्षण, ओज का लक्षण, ओज की उत्पत्ति और ओज क्षय के कारण। आगे का क्वेश्चन था मधुमेह और सप्तपीड़काए। अग्निवेश ने प्रश्न पूछा था मधुमेह की पीड़काएं कितनी होती है? तो मधुमेह की पीड़काएं 7 होती है। अंडरलाइन करो, एमसीक्यू है। मधुमेह पीड़का 7 बताई है। 78, 79, 80, 81 मधुमेह का निदान और संप्राप्ति उसके बारे में चर्चा की। देखिए अभी गुरु स्निग्ध अम्ल लवण लवणान्य अतिमात्रम समष्णताम नवम अन्नम च पानम च निद्रास्य सुखानि च व्यक्त व्यायाम चिंतानाम संशोधनम कुर्वताम श्लेष्मा पित्तम च मेदस्य मांसम च अति प्रवर्धते तैर आवृत्त गतिर्वायुर ओज आदाय गच्छति यदा बस्तिम तदा कृष्णो मधुमेह प्रवर्तते स मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुर् दर्शेत्याकृतिम गत्वा क्षेम आप्यायते पुनः। अब यहाँ आपको सबको पता है मधुमेह के हेतु क्या है। अस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य उदक अनुपम रसाम पयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृत्य सर्वम। हमने देखा है यही भी वही दिया है। गुरु द्रव्य, स्निग्ध द्रव्य, अम्ल, लवण इनके अत्यधिक खाने से, नवीन अम्ल खाने से, नया मद्य पीने से, अधिक निद्रा से, अधिक बैठने या लेटे रहने से, किसी भी प्रकार के व्यायाम और चिंता न करने से तथा वमन विरेचन आदि संशोधन न करने से कफ, पित्त, मेद तथा मांस अत्यधिक बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने से आगे संप्राप्ति दी है। ये सभी सेवन करने के बाद कफ, पित्त, मेद तथा मांस अत्यधिक बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने से वायु की गति रुक जाती है और कुपित वायु ओज को लेकर मूत्राशय में प्रवेश कर जाती है। तब कष्टकर मधुमेह रोग की उत्पत्ति होती है। मधुमेह में कभी वायु के, कभी पित्त के, कभी कफ के और कभी तीनों दोषों के एक साथ लक्षण दिखाई देते हैं। यह मधुमेह कभी घट जाता है और फिर से बढ़ जाता है। इसी तरह 78, 79, 81 में हमने मधुमेह की निदान और संप्राप्ति देखी है। अगला भाग प्रमेय पीड़िकाओं की उत्पत्ति है, उसके बारे में हम डिटेल्स कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।